हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे हरितालिका तीज की कथा के बारे में। हरितालिका तीज कब है? हरितालिका तीज किस दिन मनाएं? हरितालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? यह व्रत क्यों किया जाता है? क्या इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? इस व्रत को निर्जला एवं निराहार ही क्यों किया जाता है? और जिन माताओं बहनों ने इस व्रत का उद्यापन कर दिया है तो वो इस व्रत को किस तरह से करें, ये सब चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ हरितालिका तीज की कथा के बारे में बात करेंगे। तो हरितालिका तीज कथा प्रारंभ करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी को शिव जी ही ये व्रत करने की कथा बता रहे हैं कि ये व्रत माता पार्वती जी ने ही पहली बार किया था शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने यह व्रत किया था और किस तरह से उनका विवाह उनके साथ संपन्न हुआ था। तो क्या है, एक बार जब शिव जी कहते हैं, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। यह नारद की बनावटी बात थी और आपके पिता हिमालय नारद जी की इस बनावटी बात में आ गए और उन्होंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती जी के साथ निश्चय कर दिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए मैं कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गईं। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने के लिए वचन दे चुके थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रहकर तुमने बालू में शिवलिंग स्थापित करने पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन आंदोलित कर दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। तुम्हारी टेक की पूर्ति करते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए तथा शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत के नामकरण के संबंध में मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरितालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत का परम श्रद्धा से व्रत करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। तो ये हरितालिका तीज की कथा है, आप सब लोग श्रवण कीजिए। हरतालिका तीज के दिन हरतालिका तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छा व्रत होता है। इससे सभी माताओं बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए, शिव जी की तरह वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। तो आप सभी कीजिए
और जो भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपका सौभाग्य अखंड रहे, अचल रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।